and you're watching Expose India. नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया और इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी पर, जहां देख सकते हैं कि यहां की जो जनता है वो पिछले 30 दिन से ज़्यादा यानी कि आज 32वां दिन है और ऐसे में यहां के जो लोग हैं वो अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर सरकार और प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे हैं और इसके साथ ही धरने पर बैठे हैं। ये आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर ये तमाम लोग हैं जो गाजियाबाद प्रशासन से और योगी सरकार से लगातार खोड़ा में पानी की समस्याओं को लेकर मुद्दा उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में पानी पीने के लिए है ही नहीं और ऐसे में ये लगातार कह रहे हैं कि इनको पानी मुहैया करा जाए। और इसके साथ ही साथ इन्होंने इसी प्रदर्शन को लेकर कई वो लगाए हैं बोर्ड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बोर्ड ये रहा जिस पे लिखा है दिल्ली से सटे संसद से 15 किलोमीटर पर खोड़ा कॉलोनी में शुद्ध पानी की व्यवस्था ना करने के जिम्मेदार भाजपा के सांसद तथा विधायक हैं। इसके साथ आगे चलते हैं तो ये देख सकते हैं जहां पर लिखा हुआ है कि खोड़ा मांगे गंगा जल, धरना योगी मोदी हम शर्मिंदा हैं, आपके मंत्री सांसद बीके सिंह तथा विधायक सुनील शर्मा भ्रष्ट है। इसके अलावा अब मैं दिखाना चाहता हूं कि ये जो धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, दरअसल इसको धरना प्रदर्शन को कौन दे रहा है और आखिर इनका मेन मोटिव क्या है। जैसा कि मैंने पानी को बताया था, इसके साथ ही साथ इनके तमाम और भी मांगे हैं जिसको लेकर ये धरने पर बैठे हैं। पहले एक यहाँ कुछ बैनर लगे हुए हैं, इनको देख लीजिए, जिन पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, जनता अपने भ्रष्ट और निकम्मा प्रतिनिधि को 5 वर्ष से पहले भी वापस बुला सकती है। इसके ऊपर थोड़ा सा चलेंगे। सरकारी जमीनों को लेकर है। सरकारी जमीन खोड़ा में लगभग 10 हेक्टेयर के आसपास की जमीनें हैं जिनको यहाँ के स्थानीय नेताओं ने कब्जा लिया है। इसको लेकर ये प्रदर्शनकारी लोग जो हैं इनका कहना है कि प्रशासन उन कब्जा जो ज़मीनें हैं उनको मुक्त कराए और इसके अलावा पानी का मुद्दा है और परमानेंट एड्रेस को लेकर वो मुद्दा है कि क्योंकि आज तक यहाँ के लोगों को परमानेंट एड्रेस नहीं मिल पाया है, लिहाजा ये लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक बार फिर से स्क्रीन पर दिखाते हैं कि किस तरीके से ये जो प्रदर्शनकारी हैं, आप हमारी स्क्रीन पर एक बुजुर्ग देख रहे हैं। दरअसल इनका नाम है ब्रह्मेश्वर नाथ मिश्रा, जो भारत एकता परिषद के संयोजक हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी को पानी मिलना चाहिए था, आज़ादी को जो देश है वो 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं, बावजूद इसके खोड़ा कॉलोनी को आज तक पानी नहीं मिला। इस मामले पर ब्रह्मेश्वर नाथ मिश्रा का क्या कहना है, खुद बात करते हैं। और आइए सर ये बताइए कि आज कौन सा दिन है? 32वां दिन है। 32वां आज दिन है जी। धरने का। पानी को लेकर क्या कहना चाहते हैं? जनता को सबसे पहले क्या कहें? पानी के लिए यहाँ की सरकार तो निकम्मी है, गूंगी बहरी अपाहिज है। आज तक इतनी असंवेदनशीलता है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। बड़ी दुख की बात है, खेत की बात है। आज 32 दिन से बैठे हैं, कोई भी अधिकारी नहीं आए, न कोई जनप्रतिनिधि भी आए। यहाँ से यहाँ के भाजपा के ही सांसद और विधायक हैं। बड़ी विडम्बना है, हम हतप्रद हैं। ऐसी निकम्मी बड़ी बड़ी बातें तो कहीं मोदी जी भी कहते हैं कि हम पार्टी में भ्रष्टाचार मुक्त हो। वो सबसे भ्रष्ट पार्टी आज है, वर्तमान में ही है। सबसे ज़्यादा लूट इसमें चल रहा है। और मैं तो अपने यहाँ गाजियाबाद में देखो, ये यहाँ के डीएम तो कि भ्रष्टाचार के बारे में जो भी कुछ कहा जाए कम ही है। मैंने 5 महीने पहले उनके कहा सरकारी ज़मीन पर अधिग्रहण हो रहा था, उनसे फ़ोन से बात किया, व्हाट्सएप भेजा, फिर व्यक्तिगत रूप से गैर में कोई संवेदनशीलता नहीं। वो लूट के पक्ष में है, जैसे राजनेता यहाँ के जनप्रतिनिधि लूट के पक्ष में, डीएम भी पक्ष में है। तो इससे मैं बड़ा आश्चर्य, दुखी और हतप्रद हूँ। आज 32वां दिन हो गया, मुझे से कोई अधिकारी, नेता या कोई भी नगरपालिका की शालिनी गुप्ता जी भी नहीं मुझसे मिलने की प्रयास किया। ये तो बड़ी खेद की बात है, ये अपमान है, ये 12 लाख की आबादी का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है। तो लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, हम उन्हें उठाकर बाहर भी कर सकते हैं। ये भ्रष्टाचार के उनके भीतर अपना भ्रष्टाचार दिखाई पड़ता है, इससे मुंह नहीं दिखा पा रहे। सबसे बड़ी याद क्यों नहीं आते, सब में भ्रष्टाचार है। भला 18 जून को मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय से पानी की 20 क्यूसेक दिया गया और उसको लेकर मैं जाता हूँ उन्मेष शुक्ला गंगा जल ट्रीटमेंट प्लांट के
प्रबंधक हैं प्रताप विहार गाजियाबाद में। जब उनसे पानी मांगता हूँ तो बोले पानी तो ख़त्म हो गया। कैसे ख़त्म हुआ भाई? अब तो पानी कोई लेने वाला नहीं, पानी की टंकी नहीं बनी थी। तो मैंने आपकी भी जिम्मेवारी होती है पानी की टंकी बनवाने या उस दबाव देने की। तो मुझसे नाराज़ हो गए, मुझसे बदसलूकी किया। तो मैंने डीएम ऑफिस में भाई इनके यहाँ संपर्क किया, ये फ़ोन उठा कर रख दिया। तो मुझे इतना बदसलूकी किया कि मुझसे अपने गार्ड के द्वारा धक्का देकर बाहर निकाल दिया। हद हो गई। हम पानी अपना हिस्से की पानी मांग रहे हैं इतने, तो ये इनके मुंह पर काली लगी हुई है। अब पाप लगा, पाप से ढका हुआ है, ये मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। उनको जनता के सामने झुकना ही पड़ेगा। जनता सर्वोपरि होती है। हम इन्हें वापस इन अधिकारियों को सस्पेंड कराना चाहते हैं। डीएम राकेश कुमार सिंह को, उमेश शुक्ला गंगा जल ट्रीटमेंट प्लांट के प्रबंधक को बर्खास्त करना चाहते हैं। और जनप्रतिनिधि विधायक सुनील शर्मा जो 3 बार विधायक हो चुके, उनको भी यहाँ की पानी रूपी एक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं की है 75 साल में। तो इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकती। भले ही प्रधानमंत्री चाह रहे हैं कि हर गांव में हर घर जल नल हो, मगर यहाँ की इतने निकम्बे निर्लज हैं कि कोई सीमा नहीं है। ठीक है सर, 70 टैंकरों की व्यवस्था की गई है पानी को लेकर, क्या किस तरीके से क्या पानी मिल रहा है क्या? हाँ, मैं घनश्याम पांडे खोड़ा कॉलोनी में रहता हूँ। हमें हो गया 22 साल। 70 टैंकों की जो इन्होंने घोषणा की है, वो घोषणा नहीं, एक लॉलीपॉप है पब्लिक के लिए। पब्लिक उस लॉलीपॉप में आकर के फंस जाती है और इनको वोट दे बैठती है अपना। लेकिन अब की बार पब्लिक इनके लॉलीपॉप में फंसने वाली नहीं है, क्योंकि पब्लिक जान चुकी है। 70 टैंकर का इन्होंने घोषणा किया, मात्र इनका अभी 30 या 35 टैंकर आया है। मैं 18 नंबर वार्ड के 18 नंबर गली में रहता हूं। आज तक इनका करीब 10 दिन हो गया इनके उद्घाटन किए हुए, 10-12 दिन, कोई टैंकर इनका आया नहीं। जो टैंकर इन्होंने बनवाया है उस टैंकर की कहानी ये है कि पतली छोटी सी टूटी लगाई गई है। उस टूटी में 1 बाल्टी पानी भरने के लिए घंटों लग जाता है। महिलाओं में जो आपस में प्रेम व्यवहार बना हुआ था पड़ोस का, वो एक दूसरे झगड़ा का जड़ इन्होंने बना दिया है। वो आपस में लड़ जाती हैं कि वो कहे कि मैं पहले भरूं, वो कहे कि मैं पहले, वो लड़ जाती है आपस में। इन्होंने अंग्रेज़ों वाला शासन खोड़ा के अंदर लगाया है कि फूट डालो, राज करो, आपस में इनको लड़ाओ। ये लड़ेंगे तो हमारे पास आएंगी फैसला करने के लिए। और ये लोग जो है फैसला क्या करते हैं, बस हमको लड़ाते हैं आपस में। और वोट लेने के लिए 70 टैंकरों का इन्होंने घोषणा कर दिया है। और 70 टैंकर जो है इनका मात्र, हम जानता हूँ कि किसी गली में नहीं है। जहाँ एक दिन आ गया दूसरे दिन नहीं आता है, दूसरे दिन आ गया फिर 2-3 दिन तक नहीं। कि हमारे 18 नंबर वार्ड के 18 नंबर गली में वहाँ जाके कोई सर्वेक्षण कर ले, आज तक कोई टैंकर आया ही नहीं इनका। अब इसके लिए हम क्या, हमारे लोगों की दुर्भाग्य है, ये विडंबना हमारे लोगों की पब्लिक की है कि ये लोग जो है, इनको प्रतिनिधि हम लोग बना करके भेजते हैं। सभासद को हम चुनते हैं, उसके बाद हम इनको चुनते हैं चेयरमैन को। और चेयरमैन 5 साल रही है, 5 साल में उन्होंने हमारा पता नहीं दे पाया आज तक। माताएं बहनें गैस का सिलेंडर सर पे लाद करके वो लोग जाती है नोएडा से लेने के लिए। यहाँ घर घर सप्लाई गैस की नहीं है, जबकि गैस की सप्लाई घर तक होनी चाहिए। पैसा वो घर तक लेते हैं, लेकिन सर पे लाद करके कोई लेबर चौक जाता है, तो कोई इंडियन ऑयल बिल्डिंग के पास जाता है, कोई रजत विहार जाती है, लेडीज़ महिलाएं जाती है, वहाँ से सिलेंडर लाद के सर पे तब घर पे लेके आती है। एड्रेस को लेकर भी कोई समस्या है क्या? एड्रेस के लेकर के अभी तक तो हमारे यहाँ पैसे भी ले गए और एड्रेस तो अभी मिला ही नहीं है। दूसरी बात है कि जो जब से पानी का अलाउ हुआ है तब से एक बार भी हमारे गली में हमने पानी का टैंकर देखा ही नहीं है ना। और जो नाली होता है, हमारी गली थोड़ा पतला, मैं 18 नंबर वार्ड में रहता हूँ, तो वहाँ पे पतली गली है, कम से कम 6 महीना में एक बार सफाई करने वाले तक नहीं जाते हैं। अभी भी जा कर के देख लीजिए, आप चल के देखिए, गली इतना भर गया है नाली कि पानी। कोई सामान मंगवाना होता है, किस तरीके से मंगवाते हैं, किस एड्रेस पे आता है,
क्या एड्रेस? कोई एड्रेस है ही नहीं वहाँ का, कोई एड्रेस है नहीं। हम तो वहीं के एड्रेस देते हैं, कालू सीमेंट का स्कूल जेके मॉडर्न का, हाँ वहीं जेके मॉडर्न का एड्रेस दे देते हैं भैया, वहीं आता है, वहीं से लेके आता हूँ। बाकी यहाँ पे कोई एड्रेस नहीं है, कुछ भी है नहीं यहाँ पे। सर निकाय चुनाव सर पर है और बिल्कुल चुनाव बिल्कुल मतलब आ ही चुके हैं, क्या कहेंगे? पानी भी दे दिया मैं गया है। खोड़ा से ओडी पांडे बोल रहा हूँ। चुनाव का हम इस बार बहिष्कार करेंगे। मेरा प्रमुख मुद्दा यहाँ पर धरना जो रखा हूँ, 1 महीना से ऊपर हो रहा मुझे धरना रखे। मेरा प्रमुख मुद्दा यही है कि पहले तो पानी ये वितरित करें और जन जन घर घर पानी उपलब्ध हो। दूसरा सबसे बड़ी अत्यंत ज्वलंत जो है समस्या है जो महिलाओं की है, जो डिलीवरी पीरियड में हैं, ना तो उनका चेकअप सही हो पाता है, अस्पताल की मांग करना चाहते नहीं डिलीवरी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। ना तो यहाँ कोई गाड़ी आ पाती है और ना ही कोई सरकार की तरफ से कोई लेडीज डॉक्टर आती है कि कम से कम उसको देखभाल तो कर सकें। एक मतलब जो है एक गांव में एक एक जगह पर महिला सुविधा जो है दिया गया है, लेकिन हमारे इस खोड़ा कॉलोनी में अगर बच्चा पैदा होने का समय आ जाता है तो हम लोगों को इतनी दिक्कत उठानी पड़ती है कि अगल बगल के अस्पताल भर्ती नहीं लेते खोड़ा के नाम से, और नतीजा ये होता है कि बच्चा मरने की नौबत में आ जाता है। और पानी बिना हम लोग जो है डायरिया के शिकार हो जाते हैं और मारे जाते हैं। हमको सही शुद्ध पानी नहीं मिल पाता है, जबकि हम दूर से खरीद के पानी पीते हैं और खरीदने में भी हमारी नगर पालिका जो है ऑब्जेक्शन लगाती है कि ये पानी सही नहीं है और सही पानी हमारी नगर पालिका देती नहीं है। शालिनी गुप्ता को मैंने लिखित में शिकायत किया है मोबाइल वर्कशॉप के जरिए से, लेकिन कोई भी आज तक जब हमारे पास रिस्पांस यानी जवाब कोई नहीं आया है। इसलिए मैं अपने सरकार से निवेदन करता हूं कि ये धरना तब तक नहीं बंद होगा जब तक हमारी ये सभी मांग पूरी नहीं होती है, तब तक ये धरना नहीं समाप्त होता है। हमारी इन समस्याओं का समाधान करें, चाहे वो शालिनी गुप्ता हो, चाहे हमारे प्रदेश के डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे विधायक हो, चाहे वो संसद हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, हमारी इन समस्याओं का समाधान करें। आपका न्यूज़ वालों का धन्यवाद, हमारा जन जन तक ये खबर पहुंचाएं। धन्यवाद। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग आते हैं, जो विजिटर आते हैं, उनका भी एक खाका तैयार किया जाता है और लिखा जाता है कि जो लोग आए हैं उनका मोबाइल नंबर, कुल मिला के वो डाटा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ ये जितने भी लोग हैं उनका नंबर है और उसके साथ ही इतना ही नहीं, ये ऐसे कई पेज हैं, ये आप देख सकते हैं। यानी कि 30 दिन से ज़्यादा हो गया और ये खाका देख रहे हैं आप कि यानी कि आने वालों की भी यहाँ पर एक लंबी कतार है, लंबी लिस्ट है। देख सकते हैं कि लगातार लोगों के फ़ोन नंबर हैं, नाम है, पूरी डिटेल है। यानी कि ये जो कॉपी है ये पूरी तरीके से फ़ोन नंबरों से भर चुकी है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और फिर से ब्रह्मेश्वर नाथ मिश्रा पे चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ कहना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं उन लोगों का भी, उनके अंदर भी काफ़ी रोष है, उनका क्या कुछ कहना है, आइए उनसे बात करते हैं। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए और कहाँ के रहने वाले हैं ये बताइए। सर मेरा नाम तेज प्रकाश है, मैं खोड़ा कॉलोनी में रहता हूँ। और पानी की समस्या को लेकर बताइए कि कितनी समस्या है, क्या कुछ इसी मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ। खोड़ा एक ऐसी कॉलोनी है जो गाज़ियाबाद से, नोएडा से और दिल्ली के बीचों बीच है, यानी 3 जगह का ये दिल है जी। लेकिन दिल को खून की सप्लाई नहीं मिल पा रही है। खोड़ा के साथ एक सौतेला व्यवहार हो रहा है, क्योंकि नगर पालिका हुआ चाहे जो भी वो हुआ, ये जल माफियाओं से मिला हुआ है। जल माफिया इनको पैसा देते हैं, उनका जल बिकता है, इसलिए इनको पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मायावती गवर्नमेंट में एक बार यहाँ सीवर का उद्घाटन हुआ था, सीवर डले थे लेकिन वो फेल हो गए। उसके बाद ना तो आज तक यहाँ कोई जल की व्यवस्था हो पाई है और ना ही पानी की व्यवस्था हो पाई है और ना ही सीवरेज की भाई। जबकि खोड़ा मेन है, इधर नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया है, इधर गाज़ियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है, इधर दिल्ली रेजिडेंशियल है, और तीनों के बीच में ये जो खोड़ा रहता है। पानी एक मुद्दा है या अस्पताल, पार्क और तमाम तरीके की भी? हमारी इस खोड़ा के लोगों की बदनसीबी है कि यहाँ पे एक जगह खाली पड़ी थी जिसमें एक पीर था, और पीर में हमने पंचायत के थ्रू, उस टाइम कालू
के अंडर में ये प्रधानी चलती थी, तो उसके कहने के बाद उसके यहाँ के सहयोग से यहाँ पे एक पंचायत घर बनाया गया था, जैसे लोगों के छोटा मोटा फंक्शन होते थे तो वो इसमें कर लेते थे ताकि गली ना घेरे जाए। और नगर पालिका ने उस पर भी काबू कर लिया, कब्जा कर लिया, वो तोड़ करके अपने नगर पालिका परिषद बना दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो लोग हैं इनके अंदर काफ़ी रोष है। इनका कहना है कि 10 से 12 लाख की आबादी रहती है, बावजूद इसके कि इनको आज तक कोई भी सुविधा नहीं मिल पाई है। और ऐसे में कई तमाम मुद्दे हैं, यानी कि अगर असुविधाओं की बात की जाए तो सुविधा नाम की तो खैर चीज़ ही नहीं है। असुविधाओं की बात की जाए तो असुविधाओं की एक लंबी लिस्ट है, और उन लिस्ट को लेकर ब्रह्मेश्वर नाथ मिश्रा क्या कुछ कहते हैं, इनसे बात करते हैं। सर, महज पानी का ही एक मुद्दा है या इसके अलावा भी तमाम मुद्दे हैं? दे तो बहुत है, मेन 3 है जो दे नहीं रही है। उससे क्या, न हॉस्पिटल है, न पार्क है, न स्कूल की। ये हमारे जनप्रतिनिधि ये सब शिक्षा माफिया से जुड़े हुए, वो नहीं चाहते हैं कि इस खोड़ा कॉलोनी में सरकारी स्कूल बने ताकि शिक्षा माफियाओं को जो शिक्षा चला रहे हैं उनका स्कूल बंद हो जाए। इस पॉलिसी पर स्कूल तो देना ही नहीं चाहते। अभी प्राइमरी स्कूल तक 2 है, उसमें एक टूट ही गया है, एक है। अब सोचिए 12 लाख की आबादी में एक प्राइमरी स्कूल हो तो भगवान ही मालिक है इन महानुभावों से। और भूमि अधिग्रहण की बात की जाए, भूमि अधिग्रहण 2010 में चिन्हित की गई थी सरकारी ज़मीनें, और बाउंड्री भी दिया गया था। और जोगी बाबा के राज में आते आते इस बाउंड्री टूटना शुरू हुआ। और एक तो लाल मंदिर के पास मीन्स रोड पर सड़क थे, वहाँ 4 बीघे की ज़मीन थी, वो हड़प लिया। हमें तो कल एक जानकारी मिली कि इसमें के भड़ाना भी थे, रीना भाटी जी भी थे, कौन नहीं था, एक यादव जी उसमें सलिमता थी, इस तरह से। और फिर अनिल बिहार में भी ज़मीन को हड़पा जा रहा है। इसको मैंने 5 महीने पहले डीएम से कहा कि ज़मीन पर मकान बना हुआ है, बन रहा है, इसमें हाई कोर्ट से स्टे है, फिर भी महानुभाव माने नहीं डीएम महोदय। बड़ी दुख हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है इसकी, किस तरह से ये IAS है और क्या कर रहे हैं। बड़े बड़े डींग हाँकती है ये भाजपा की सरकार, हमारी बहुत साफ सुथरी है, लेकिन इतनी गंदी है तो कोई है ही नहीं। यहाँ तो नगर पालिका का अखिलेश यादव के समय में भाजपा ने कुछ नहीं दिया। और हम यहाँ के लक्ष्मीचंद झा जी ने भी पानी के लिए हाई कोर्ट में अपील किया, वहाँ पर सरकार वकीलों पर दबाव देकर स्टे लगा दिया कि इस वक्त कोई सुनवाई नहीं है। ऐसी निर्लज निकम्मी ये सरकार है। ठीक है सर, ये कहते हैं हमने पानी दे दिया, स्कूल में काम चल रहा है, अस्पताल बनने को तैयार है, क्या कहेंगे, क्या आपको सब मिल रहा है? ये हमारा 20 साल से चुनावी टाइम आता है और उसको ये जनता को बरगलाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन आपके सामने हकीकत आपके सामने है, सारी जनता के सामने है। यहाँ पर खोड़ा के अंदर इतनी भ्रष्ट राजनीति हो गई है, इतनी निकम्मी सरकार हो गई है कि एक 75 वर्षीय बुजुर्गों को अगर ये कुछ करते तो यहाँ बैठना नहीं पड़ता। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग यहाँ बैठे हैं, 30-32 दिन हो गए, कोई यहाँ मिलने नहीं आया। और इस भ्रष्ट राजनीति के कारण हम बिल्कुल हस्तप्रद हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को जनता भी उखाड़ कर फेंके और सरकार भी इस पर संज्ञान ले। यही हमारी मांग है। तो देख सकते हैं, एक बार पूरे स्क्रीन पर मैं दोबारा दिखाना चाहूँगा कि ये प्रदर्शनकारी लोग हैं। इन लोगों का कहना है कि निकाय चुनाव भले ही नज़दीक आ गए हों, लेकिन ये नेताओं द्वारा जो जुमले फेंके गए हैं, जो लच्छेदार भाषण दिए जाते हैं, वो अब ये समझ चुके हैं। और ऐसे में अब ये उन नेताओं की जालसाजी में नहीं आएंगे जो पिछले लंबे समय से इनको लगातार जालसाजी में फंसा रहे थे। लिहाजा इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से जो प्रशासन है और जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो ये जैसे बैठे हुए हैं धरने पर, ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।